नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् इंद्रसदवन्द्याणं त्रिभुवनहितमधुरविशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं चिद्भवाणं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने दुर्निवारणायानीक विरोध ध्वंसनौषधि स्यात्कार जीविता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमो। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह परमागम है। इसका पहला अधिकार है और उसमें आज हम अधर्म द्रव्यास्तिकाय के स्वरूप पर चर्चा करेंगे। अधर्म वह द्रव्य भी है और अस्तिकाय भी है, इसलिए अधर्म द्रव्यास्तिकाय ऐसा नाम होगा। कल हमने धर्मास्तिकाय द्रव्य की चर्चा की थी, जो सभी जीव और पुद्गलों के चलने में सहकारी कारण होता है, निमित्त होता है। जब जीव और पुद्गल स्वयं अपनी क्रियावती शक्ति से गमन करते हैं तो जो द्रव्य उदासीन रूप से सहकारी कहा जाता है, निमित्त कहा जाता है, जिस पर सहाय का आरोप आता है, वह द्रव्य है धर्मास्तिकाय। इसलिए धर्म द्रव्य का लक्षण ही हो गया, विशेष गुण ही हो गया, जो गति में निमित्त बने, गति हेतुत्व, ये उसका लक्षण है। तो इसके लिए एक उदाहरण जो लौकिक उदाहरण दिया है वह प्रसिद्ध उदाहरण है। पानी में गमन करती हुई मछली के लिए पानी। जब पानी में मछली स्वयं अपनी क्रियावती शक्ति से गमन करती है, स्वयं अपनी सामर्थ्य से गमन करती है, तो पानी उसके गमन में निमित्त कहा जाता है। पर ऐसे ही विश्व में पूरे 3 लोक में धर्म द्रव्य ठसाठस भरा हुआ है, फैला हुआ है, पूरा व्यापक है। पूरे 3 लोक में, पूरे 3 लोक में जब भी जीव या पुद्गल गमन करते हैं तो उनके गमन में वह धर्म द्रव्य सहकारी कारण होता है। ठीक है। तो अब ये जैसे मछली का उदाहरण दिया पानी में चलने के लिए, ऐसे विश्व में जितनी भी गतियां हो रही हैं, जैसे जीव 4 गतियों में भ्रमण करता है संसार अवस्था में, तो एक गति से दूसरी गति में जाता है। इसमें आयु कर्म का, गति नाम कर्म का, इनका निमित्त तो होता ही है, अंतरंग निमित्त है, लेकिन बहिरंग निमित्त ये धर्म द्रव्य भी है उदासीन रूप से। जब भी तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा,
और कोई भव्य जीव संसार सागर से पार हो और मोक्ष में जाता है तो एक समय में मोक्ष में जाके विराजमान हो जाता है। तो वो जो गया यहां से वहां तक, उसके जाने में धर्म द्रव्य का निमित्त है। और आगे क्यों नहीं गया? तीन लोग के आगे, लोकाग्र के आगे, क्योंकि उसके आगे धर्मास्तिकाय का अभाव है। तो इसका तात्पर्य हुआ विश्व में जितनी भी गति होगी, स्थान से स्थानांतरित होंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई जीव अथवा पुद्गल जाएगा तो उसमें धर्म द्रव्य निमित्त होगा। तो ऐसी जितनी भी गतियां हो रही हैं, जितनी अवस्थाएं हो रही हैं द्रव्यों की, उन सब में हमें ये समझना चाहिए। और हमने ये समझा था कि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये चार द्रव्य त्रिकाल स्थिर रहते हैं, इनमें कभी गति नहीं होती है ना। अवस्थाएं तो बदलती हैं, परिणमन होता है, लेकिन गमन नहीं होता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते। ये स्थिति इन द्रव्यों के साथ है। केवल जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य हैं जो गति रूप परिणमन करते हैं, क्योंकि उनमें ही क्रियावती शक्ति है, तो इनके ही गति में निमित्त होगा, उसको धर्म द्रव्य कहेंगे। और एक उदाहरण और दिया था जो द्रव्य संग्रह में दिया हुआ है कि जो भव्य जीव अपने सिद्ध भगवान का ध्यान करता है और सिद्ध भगवान का ध्यान करते हुए सिद्धों के जैसे अपने स्वरूप का ध्यान करता है, तो अपने स्वरूप का ध्यान करने पर वह जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो उसके सिद्ध अवस्था प्राप्त होने में सिद्ध भगवान का ध्यान निमित्त है। अब सिद्ध भगवान ने क्या किया ये बताओ? सिद्ध भगवान ऊपर से नीचे हमें लेने आए थे क्या? उनने कोई प्रेरणा दी थी क्या? कि नहीं, कुछ नहीं किया। जीव ने, भव्य जीव ने स्वयं उनका ध्यान किया और उनके समान अपने स्वरूप का ध्यान किया और स्वयं ही सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ और एक समय में लोकाग्र में जाके विराजमान। तो पुरुषार्थ जीव का है, उपादान जीव का है, तत्समय की योग्यता जीव की है ना, लेकिन सिद्धों का ध्यान वह निमित्त है। सिद्ध भक्ति वह निमित्त है सिद्ध अवस्था प्राप्त होने में। तो इस तरह यहां धर्म द्रव्य को भी समझना चाहिए। अब हम बात करेंगे अधर्म द्रव्य की, जिसका यहां पर पूरा नाम लिखा है अधर्म द्रव्यास्तिकाय। तो अधर्म द्रव्य भी है और अस्तिकाय भी है, इसलिए ऐसा नाम है। अब हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे अधर्म द्रव्यास्तिकाय क्या है। 86 नंबर की गाथा है, 86। और ये प्रकरण 86वीं और 87 दो गाथाओं में होगा। वैसे देखा जाए तो 86वीं गाथा में अधर्म द्रव्य का स्वरूप है, फिर 87वीं गाथा में धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय दोनों के ही बारे में बताया है, दोनों की विशेषताएं बताई हैं। और उसके बाद फिर दोनों के बारे में और भी चर्चा हुई है 88वीं गाथा में। तो अभी धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय का ही प्रकरण आगे और चलेगा। 89 नंबर की गाथा में भी है। तो मतलब आगे आने वाली जो 4 गाथाएं हैं इनमें धर्म अधर्म द्रव्य का वर्णन है। और 86वीं गाथा में मुख्य रूप से अधर्मास्तिकाय द्रव्य का ही वर्णन। ठीक है, तो देखिए यहां सामने गाथा है, हम पढ़ेंगे और इसका अर्थ करेंगे, समझेंगे। जह हवदि धम्म दव्वम तह तम जाने दब्ब मध मखम छिद क्रियाजुत्ताणम कारण भूतम तु पुडवीव। जह हवदि धम्म दव्वम, जह हवदि धम्म दव्वम तह तम जानेह दव्व मध मखम छिद क्रियाजुत्ताणम कारण भूतम तु
पुडवीव। आया, पढ़ना आया? अब देखिए अर्थ करते हैं। जह अर्थात जैसे, कल भी जो गाथा आई थी उसमें भी यह शब्द था, क्यों नित्या? जह का अर्थ है जैसे, अर्थ जिस प्रकार। और तह का अर्थ क्या बताया था? तह का अर्थ क्या बताया था? बोलो बोलो। जह का अर्थ है जैसे, तो तह का अर्थ क्या है? नहीं याद आ रहा? अब फिर से सुनना है, मम्मी बताएंगी तुम्हारी। शालिनी बताइए। नहीं? अच्छा चलो, तो मैं ही बता देता हूं। जह का अर्थ है जैसे और तह का अर्थ है वैसे। ठीक है, वैसे या उसी प्रकार। तो जह पहला शब्द लिखा है ना, तह ये उसी गाथा में लिखा है बीच में। तो जैसे उदाहरण दिया है, जैसे वैसे ही। तो देखना, जह धम्म दव्वम हवदी, जैसे धर्म द्रव्य होता है। क्या मतलब? ये इसमें लगेगा क्या? जैसे धर्म द्रव्य होता है। तह तम जाने हैं दव्य मध मक्खम, वैसे ही यहाँ दव्य मधम अधम अखम, वैसे ही ये अधर्म द्रव्य भी एक द्रव्य है। जैसे धर्म द्रव्य की चर्चा हमने पहले की ना, तो धर्म द्रव्य एक द्रव्य है और उसकी बहुत सारी विशेषताएं वहां पर हमने जानी कि वो अरस है, अरूप है, अगंध है, अवर्ण है, अशब्द है ना? वो त्रिलोक व्यापक है, एक है, अखंड है, असंख्यात प्रदेशी है। ये सारी विशेषताएं तो अधर्म द्रव्य की भी हैं। वो उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत है। उत्पाद व रूप परिणमन करते हुए भी, नई नई अवस्थाओं रूप होते हुए भी अपने मूल स्वरूप से च्युत नहीं होता, वही का वही रहता है। ऐसे उत्पाद व द्रव्यात्मक सत है वो। तो ऐसे ही यह अधर्म द्रव्य भी है। देखो, इतनी ही बात कह के आचार्य ने पुरानी बातों को वापस नहीं दोहराया, नहीं तो अधर्म द्रव्य के संबंध में फिर से वही गाथाएं लिखनी पड़ेंगी, फिर से वही बात कहनी पड़ेगी। तो आचार्य ने कह दिया जैसे धर्म द्रव्य की बात की है, ऐसे ही यहाँ अधर्म द्रव्य की बात समझना। ठीक है, वो भी अधर्म भी एक द्रव्य है। ठीक, अब उसमें अधर्म द्रव्य में क्या विशेषता है, क्या अंतर है धर्म द्रव्य से, वो अगली लाइन में बता रहे हैं। यदि क्रिया जुत्ताणम कारणबोधम तो पुडवीव, यदि क्रिया, यदि अर्थात स्थिति, स्थिति क्रिया से युक्त। स्थिति का मतलब होता है ठहरना। तो चलते 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 ठहरना, यहाँ इसमें निमित्त होगा। जो अनादि अनंत स्थिर ही है उसमें नहीं, जो चलते हुए ठहरा उसके ठहरने में वो निमित्त बनेगा। ठीक है, तो धर्म द्रव्य में आया था ठिदी क्रिया की जगह गई क्रिया, युत्तान मतलब गति क्रिया हो रही थी वहां, गमन। और यहां ठिदी क्रिया, ठहरने रूप क्रिया, स्थित होने रूप क्रिया, है ना? गति पूर्वक ठहरते हुए ये क्रिया हो रही है। और क्रिया तो उन्हीं की हो रही है जिनकी गति क्रिया हो रही थी, जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य। बस दो ही द्रव्य हैं जिसमें गमन और स्थिति रूप दोनों अवस्थाएं होती हैं। और दोनों ही द्रव्यों में क्रियावती शक्ति है, उस शक्ति से वो होता है। लेकिन यह द्रव्य जब स्थिति रूप परिणमन करता है, ये जीव और पुद्गल, तो ये निमित्त बनता है उनके ठहरने स्थिति में। ठीक है, तो ठिदी क्रिया जुत्ताणम कारणभूतम, किनके लिए कारणभूत है वो? कि जो
स्थिति क्रिया रूप परिणमित होते हैं उनके लिए वह अधर्म द्रव्य स्थिति में कारणभूत है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? जैसे हम लोग बैठे हैं तो अपन चल के आए थे ना और यहां बैठ गए, तो बैठने में अधर्म द्रव्य निमित्त है। लेकिन अब यदि हम उठ के जाने लगे तो वो रोकेगा क्या? अधर्म द्रव्य रोकेगा हमें कि नहीं नहीं बैठो बैठो, ऐसा करेगा क्या? कि नहीं। जब हम गमन करने लगेंगे तो तो धर्म द्रव्य निमित्त बनेगा। जब फिर हम जाके कहीं ठहर जाएंगे तो फिर अधर्म द्रव्य निमित्त बनेगा ठहरने में। ये अभी बैठे तो जरूर हैं लेकिन हाथ तो हिल रहे हैं, ये भी तो पुद्गल है। ये शरीर तो पूरा पुद्गल है लेकिन हाथ भी तो पुद्गल है। ये देखो ऐसे ऐसे हो रहे हैं, तो ये गति हो रही ना इनमें, तो गति हो रही है तो इसमें कौन निमित्त है? धर्म द्रव्य। और ये जो जितना भाग ठहरा हुआ है शरीर का उसमें कौन निमित्त है? उसमें अधर्म द्रव्य। ख्याल में आ रहा है? तो इस तरह से जो स्थिति क्रिया से युक्त हैं ऐसे जीव और पुद्गल, उनके स्थिति में जो कारणभूत है ऐसा वह अधर्म द्रव्य जानो तू पुडवी व पृथ्वी के समान। क्या क्या तात्पर्य हुआ? पुडवी एव पृथ्वी की भांति। अब इसको अपन यहां टीका में समझेंगे कि पृथ्वी का क्या उदाहरण दिया है। धरती का उदाहरण दिया है तो वो क्या उदाहरण है वो हम नीचे अभी टीका में समझेंगे। अभी इतना हम अर्थ कर लिया हमने सामान्य भाषा का, एक बार पुनः पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम अन्वयार्थ और टीका पढ़ेंगे। ठीक है? यह हवदि धम दवम तह तम जाने है दब मध मखम हिदि क्रियाजुत्तानम कारण भूदम तु पुडवीव। देखिए अन्वयार्थ। जिस प्रकार धर्म द्रव्य है उसी प्रकार अधर्म नाम का द्रव्य भी जानो। इतने से एक वाक्य में आचार्य ने पुरानी जो धर्म द्रव्य के संबंध में गाथाएं कही थी वो यहाँ पर अधर्म द्रव्य के लिए लागू कर दी ना। कितना अंतर है वो नीचे की पंक्ति में कहेंगे, लेकिन बाकी सब जो कि 83वीं गाथा में कहा था, जो 84वीं गाथा में कहा था, वो है ना, उसका बहुत सारा हिस्सा यहाँ अधर्म द्रव्य पर भी लागू होता है। तो वह यहाँ हमें वापस अधर्म द्रव्य के संबंध में भी समझ लेना चाहिए। आगे देखिए, परंतु वह गति क्रिया युक्त को कारणभूत होने के बदले स्थिति क्रिया युक्त को अर्थात पृथ्वी की भांति कारणभूत है। अर्थात स्थिति क्रिया परिणत जीव पुद्गलों को निमित्त भूत है। ये पृथ्वी की भांति क्यों कहा है? देखिए अभी अपन देखते हैं, पृथ्वी अपन को जबरदस्ती ठहराती है क्या? है नहीं। लेकिन जब हम ठहरना चाहें तो ठहरने में निमित्त बन जाती है, और नहीं ठहरना चाहें तो मान लो हम आसमान में उड़ना चाहें तो क्यों नित्या? हम लोग यदि एरोप्लेन में आसमान में उड़ना चाहें तो धरती क्या जबरदस्ती हमें जमीन में ठहराएगी? नहीं, उड़ो। लेकिन जब आओगे आसमान से गिरोगे है तो जमीन पे ही आओगे, तो जमीन पे जब आएंगे तो ठहर जाएंगे, और ठहरने में वो जमीन हमारे लिए सहायता देगी। ठीक है? ऐसे ही जब हम गति कर रहे हैं तो अधर्म द्रव्य निमित्त नहीं बनेगा, वो नहीं कहेगा कि ठहरो ठहरो। लेकिन जब भी हम ठहरेंगे तो ठहरने में वह अधर्म द्रव्य निमित्त बनेगा। ठीक है? देखो अब टीका पढ़ेंगे। टीका कौन पढ़ेगा? चलिए यहाँ, हाँ माइक ठीक रखना।
चलिए। यह अधर्म के स्वरूप का कथन है। जिस प्रकार धर्म का प्रज्ञापन किया गया है उसी प्रकार अधर्म का भी प्रज्ञापन करने योग्य है, परंतु यह निम्न अंतर है। वह धर्मास्तिका गति क्रियायुक्तों को पानी की भांति कारणभूत है, और यह धर्मास्तिका स्थिति क्रियायुक्तों को पृथ्वी की भांति कारणभूत है। जिस प्रकार पृथ्वी स्वयं पहले से ही स्थिति रूप स्थिर वर्तती हुई तथा पर को स्थिरता न करती हुई कराती हुई स्वयमेव स्थिति रूप से परिणमित अश्वादिक उदासीन अभिनवादी सहायक रूप कारण मात्र की भारतीय स्थिति में अनुग्रह करती है। उसी प्रकार अधर्म अस्तिकाय भी स्वयं पहले से ही स्थिति रूप से बढ़ता हुआ और पर को स्थिति न कराता हुआ स्वयं स्थिति रूप परिणमित होते हुए जीव उदासीन सहायक कारण मात्र स्थिति में अनुरोध करता है। बहुत बढ़िया नित्या, बहुत अच्छा पढ़ा। में हो शायद फिफ्थ में, कितना बढ़िया पढ़ते हैं बच्चे। हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम के बच्चे, वो भी इंग्लिश मीडियम में होगी, लेकिन यहाँ बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते इतना अच्छा, है ना। और वो भी इतने साहित्यिक शब्द और दार्शनिक शब्द भी हैं इसमें, है ना। तो वहां तो साधारण हिंदी पढ़ने में दिक्कत होने लगी आजकल, लेकिन ये बच्चे कितना अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। और ये अश्व लिखा है, तो यहाँ पर देखिए ये सा जो है वो प्रिंटिंग की भाषा मतलब लिपि आ गई है, तो इसको भी समझ लिया, ये अच्छी बात है। चलिए, तो अब इसको समझते हैं अपन, क्या कह रहे हैं आचार्य। जिस प्रकार धर्म का प्रज्ञापन किया गया, प्रज्ञापन मतलब ज्ञापन, मतलब बताया, धर्म द्रव्य के बारे में यहाँ बताया, प्रतिपादन किया, उसी प्रकार अधर्म का भी प्रज्ञापन करने योग्य है कि ये उसी प्रकार यहाँ अधर्म द्रव्य का भी के बारे में भी बहुत सारी बातें समझ लेना जो धर्म द्रव्य के प्रकरण में कही है, ठीक है। और वो अभी बार बार हम अभी कह चुके हैं। अभी देखिए आगे बढ़ते हैं, तो अंतर क्या है वो बताया यहाँ कि परंतु यह निम्नोक्त अनुसार अंतर है, कि बहुत सारी बातें तो एक सी हैं, धर्म द्रव्य अमूर्तिक है, अधर्म द्रव्य भी अमूर्तिक है। धर्म द्रव्य अरस, अरूप, अगंध, अवर्ण, अशब्द है, तो अधर्म द्रव्य भी ऐसा ही है, ठीक है। धर्म द्रव्य में सद्गुण हानि वृद्धि प्रति समय होती है, तो अधर्म द्रव्य में भी होती है। धर्म द्रव्य में प्रति समय नई पर्याय की उत्पत्ति, पूर्व पर्याय का विनाश, ऐसा उत्पाद व्यय होता है, और उत्पाद व्यय होते हुए भी मूल स्वरूप से वही का वही रहता है, कायम रहता है, च्युत नहीं होता है, तो अधर्म द्रव्य भी ऐसा ही है, ठीक है। तो ये बातें तो समान है। अब अंतर क्या है? अंतर यह है कि वह है अर्थात धर्मास्तिकाय गति क्रिया युक्त को पानी की भांति कारणभूत है। जैसे पानी भी कई नदी है, समुद्र है, उसमें बहता रहता है, वो भी ले सकते हैं,
लेकिन पानी मान लो तालाब में स्थिर भी है, तो यहाँ पर पानी का उदाहरण दिया था, तो वो मछली को चलने में निमित्त होता है, सहायक होता है। तो यहाँ पर अधर्मास्तिकाय में क्या उदाहरण दिया है? पृथ्वी का। पृथ्वी हमेशा स्थिर रहती है, वो चलती नहीं कभी, तो वो तो स्थिर रहती ही है, साथ ही दूसरों को भी स्थिर करने के लिए बाध्य नहीं करती, प्रेरणा नहीं देती कि नहीं ठहरो, ऐसा नहीं करती। फिर क्या कि यहां लिखा कि यह अधर्मास्तिकाय स्थिति क्रिया युक्त को पृथ्वी की भांति कारणभूत है। जैसे पृथ्वी का उदाहरण दिया, ऐसे ही स्थिति क्रिया के से युक्त जो हैं, मतलब जो ठहर रहे हैं स्वयं, जो स्थित हो रहे हैं स्वयं, उनके लिए वह कारणभूत है अर्थात निमित्त भूत। कैसे कि जिस प्रकार पृथ्वी स्वयं पहले से ही स्थिति रूप, इससे रूप वर्तती हुई, पृथ्वी कैसी है देखो, स्थिर है ना। एक बात, उसी प्रकार अधर्म द्रव्य भी पूरे 3 लोक में स्थिर है, लोक व्यापक है, असंख्यात प्रदेशी है वो, तथा पर को स्थिति अर्थात स्थिरता नहीं कराती हुई ये जो धरती है, पृथ्वी है, ये दूसरों को स्थिर नहीं करती, ठहराती नहीं है, रोकती नहीं है। ठीक है, 2 बातें हो गई, स्वयं स्थिर है और दूसरों को स्थिर करती नहीं है, 2 बातें। स्वयमेव स्थिति रूप से परिणमित होते हुए अस्वादी को उदासीन अविनाभावी सहाय रूप कारण मात्र के रूप में स्थिति में अनुग्रह करती है। क्या अर्थ हुआ? स्वयमेव अपने आप ही, स्वयं से ही जो स्थिति रूप हो रहे हैं, ठहर रहे हैं, रुक रहे हैं, स्थिर हो रहे हैं, उनको जैसे अस्वादी, अश्व का अर्थ है नित्या, क्या अर्थ है? अश्व तो संस्कृत, नित्या तो संस्कृत भी पढ़ रही है, 2nd क्लास से ही संस्कृत पढ़ती है। हाँ बताओ, अश्व का अर्थ क्या है? घोड़ा। घोड़ा, बहुत बढ़िया। तो आदि, आदि में हाथी भी लगा सकते हैं, है ना, घोड़ा, हाथी, बैल, और जितने जानवरों के नाम आते हैं वो सब, और जितने पक्षियों के नाम आते हैं वो सब, जितने मनुष्यों के नाम आते हैं वो सब, है ना। तो पेड़ के लिए भी क्या, क्यों नित्या? पेड़ के लिए भी क्या भैया जी? जैसे घोड़ा, हाथी, पशु पक्षी और इंसानों के हमने नाम लिए, तो पेड़ पौधों के भी नाम ले लें क्या यहाँ आदि में? पेड़ पौधों को भी जब मतलब स्थिर करती होगी क्या धरती? कौन बताएगा मेरे प्रश्न का क्या उत्तर? वो स्थित नहीं। उषा जी कानपुर से जुड़ी हैं, वो बताएंगी क्या क्या पूछना चाह रहा हूँ? जी जी पंडित जी। हाँ बताइए। जी, पेड़ पौधे तो खुद ही स्थिर हैं माने जमीन में, वे थोड़े मतलब चलते हैं। बहुत बढ़िया, ये जवाब चाहिए था मुझे, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे ध्यान से सुना और अच्छा जवाब भी दिया। सुनिए, मतलब ये कि पेड़ पौधे थोड़ी चलते हैं, जब चलते हुए कोई रुकता है तो उसमें रुकने में अधर्म द्रव्य निमित्त बनेगा। यहाँ पृथ्वी की बात की है अभी उदाहरण में, तो जो धरती है, अब वो धरती में तो पेड़ अपने आप लगे ही है, वो तो चलते ही नहीं, तो वो तो पृथ्वी की तरह ही स्थिर है, वो तो पृथ्वी की तरह ही स्थिर हैं पेड़ पौधे, तो उनकी बात नहीं, आदि में वो नहीं लेना, आदि में वो लेना जो चलते भी हैं और ठहर भी जाते हैं, उनको उदाहरण में लेना, है ना। इत्यादि में ये भी ध्यान रखना पड़ता है आदि में क्या लें, क्योंकि लिखा तो है नहीं सारा विस्तार, तो ये अपनी बुद्धि लगानी होगी, समझ लगानी पड़ेगी कि यहाँ आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि स्वयमेव गति, स्वयमेव स्थिति रूप से परिणमित होते हुए अस्वादी को उदासीन अविनाभावी सहाय रूप कारण मात्र के रूप में स्थिति में अनुग्रह करती है। धरती, पृथ्वी की क्या करती है कि जो स्वयमेव स्थिति रूप परिणमन कर रहे हैं, ठहर रहे हैं स्वयं ही, तो स्वयं वो ठहरेंगे जो चल रहे हैं,
है ना। जो चल रहे हैं वही तो ठहरेंगे, जो चल ही नहीं रहे हैं वो कैसे ठहरेंगे, है ना। तो उनको ही वो निमित्त बनेगी जो चलते चलते ठहर गए, खुद ठहरेंगे जो, तो खुद ही जो स्वयं ही ठहर रहे हैं, ऐसे आस्वादी को उदासीन रूप से, ये धरती उदासीन रहती है। मतलब कोई ऐसा नहीं कि जबरदस्ती रोक लिया, प्रेरणा दे दी रोकने के लिए, ऐसा कुछ नहीं करती वो। धरती तो धरती है, उस पर चलते चलते ठहर गए, तो धरती ने ठहरने में निमित्त कहलाएगी। हैं, यदि वो खाई में कूद जाए तो वो गिरता जाएगा। तो धरती कहाँ है वहां, एकदम जब नीचे पहुंच जाएगा जमीन पर तो वो ठहर जाएगा वहां जाके। अब वो जिंदा बचे चाहे कुछ हो जाए, उसकी जिम्मेदारी, उसकी आयु, लेकिन ठहरेगा तो तभी जब धरती वहां पर आएगी। धरती ऐसे नहीं कि अरे यार इस जीव को मर ना जाए, थोड़ा ऊपर आ जाए अपन, ऊपर आ जाए, ऐसे करेगी क्या? वो खाई थोड़ा उठ जाएगी क्या? नहीं, वो कुछ नहीं करेगी, वो तो जैसी है वैसी रहेगी। इसको कहते हैं उदासीन, है ना। उससे प्रभावित नहीं होती, वो कुछ नहीं करती, कोई प्रेरणा नहीं देती। अविनाभावी, कि जब जब भी कोई ठहरेगा तब तब वो धरती उसमें सहायक बनेगी। और तीसरा लिखा है सहाय रूप, कारण मात्र के रूप में, कि सहायता में कारण मात्र है, निमित्त मात्र है। तो उस पर आरोप आता है कि धरती है इसलिए ठहर गया, जमीन नहीं होती तो ठहरते कैसे हैं। स्थिति में अनुग्रह करती है, अर्थात ठहरने में वह उपकार करती है। अनुग्रह करती है कि कल हमने अर्थ किया था, अनुग्रह करती है, उपकार करती है का अर्थ है निमित्त होती है। ठीक है। उसी प्रकार अधर्म अर्थात अधर्मास्तिकाय भी स्वयमेव पहले से ही स्थिति रूप से वर्तता हुआ, पूरे 3 लोक में ये अधर्म द्रव्य स्थित है, बिल्कुल ठहरा हुआ है, उसमें कोई अस्थिरता नहीं है, चंचलता नहीं है, गमन नहीं करता अधर्म द्रव्य, ये गमन पूर्वक ठहरता भी नहीं है, वो तो है, स्थिर ही है अनादि अनंत। ठीक है। तो यहाँ कहा कि जैसे धरती स्थिर ही है, ऐसे ये अधर्म द्रव्य भी स्थिर ही है पूरे 3 लोक में। तो अधर्म द्रव्य भी स्वयं अब पहले से ही, देखो पहले से ही शब्द डाला यहाँ पर, क्योंकि कोई ऊपर जो कहा था कि स्थिति रूप से परिणमित, स्वयं स्थिति रूप से परिणमित, तो वहां तात्पर्य निकल रहा है कि कोई गति करता हुआ स्थिति रूप से स्वयं परिणमित हुआ, ठहरा स्वयं। लेकिन यहां पर कह दिया कि पहले से ही वो अधर्म द्रव्य स्थिति रूप है, मतलब ठहरा ही है, स्थिर ही है। ठीक, पहले से ही स्थिति रूप से वर्तता हुआ और पर को स्थिति न कराता हुआ, कि खुद तो स्थिर है ही, दूसरे को स्थित नहीं करता कि ठहर जाओ रुक दो। यहां भी तो अधर्म द्रव्य है, यहाँ सब जगह है कि नहीं, लेकिन हाथ चल रहे हैं तो चल रहे हैं, कोई रोक नहीं रहे वो अधर्म द्रव्य। यही धर्म द्रव्य भी है, यही अधर्म द्रव्य भी है, तो उनमें कोई विरोध नहीं है आपस में। ये धर्म द्रव्य चलाए और अधर्म द्रव्य रोके तो गड़बड़ हो जाए, लड़ाई हो जाएगी उनमें, है ना। नहीं तो हम करेंगे क्या, हम ही असमंजस में बने रहेंगे फिर, तो ऐसा नहीं होता, दोनों ही उदासीन है ना। तो जब भी कोई गति करेगा तो धर्म द्रव्य निमित्त बनेगा, जब भी कोई ठहरेगा तो अधर्म द्रव्य निमित्त बनेगा। ये ऐसा ही स्वरूप है इन द्रव्यों का। तो स्थिति रूप से वर्तता हुआ और पर को स्थिति नहीं कराता हुआ, स्वयमेव स्थिति रूप परिणमित होते हुए, स्वयं ठहरते हुए, स्वयं रुकते हुए, जीव और पुद्गलों को दो के अलावा कोई द्रव्य को नहीं, क्योंकि अन्य कोई द्रव्य गति पूर्वक स्थिति नहीं करते। आकाश द्रव्य है, अनादि अनंत ठहरा है, स्थित है। काल द्रव्य है, कालाणु द्रव्य प्रत्येक प्रदेश पर वो लोकाकाश के प्रदेश पर अनादि अनंत स्थित रहते हैं। जो गति पूर्वक स्थिति को प्राप्त हो उसमें ये निमित्त बनेगा धर्म द्रव्य। तो ये अन्य द्रव्य तो ऐसे होते ही नहीं, केवल जीव और पुद्गल ही हैं जो कि गति करते हुए स्थित भी होते हैं। ठीक है। तो यहां पर जीव पुद्गलों को उदासीन
जीव पुद्गलों को, दो ही द्रव्यों को। उदासीन, अब सिद्ध भगवान लोकाग्र में स्थित हो गए तो वहां तो स्थिति में अधर्म द्रव्य निमित्त हो गया। अब वो कभी भी यहां से वहां गमन करेंगे ही नहीं, तो कोई द्रव्य तो धर्म द्रव्य निमित्त बनेगा क्या? गमन करेंगे ही नहीं तो निमित्त भी नहीं बनेगा। अब वो गति पूर्वक फिर से स्थित होंगे क्या? नहीं, वो तो स्थिति ही रहेंगे हमेशा। तो ऐसा विचार करना है, जो गति स्वयं गति पूर्वक स्थिति को प्राप्त हो रहा है उसको वह अधर्म द्रव्य निमित्त बनेगा। तो इसीलिए कहते हैं उदासीन है वो, और लेकिन अविनाभावी है। मतलब जब भी कभी कोई स्थिति रूप परिणमन करेगा तो नियम से अधर्म द्रव्य उसमें निमित्त बनेगा। इसको कहते हैं अविनाभाव, मतलब जिसके बिना जो ना हो। ऐसा नहीं होगा कि जहां अधर्म द्रव्य है ही नहीं वहां कोई ठहरता हो। ऐसा कोई हो सकता है क्या? ये आलोक आकाश में 3 लोक के बाहर कोई ठहर जाए? हैं? नहीं नहीं नहीं, 3 लोक के बाहर कोई जाएगा ही नहीं। वहां तो सर्वत्र अनंत आकाश ही आकाश है, तो वहां जाते ही नहीं, क्योंकि वहां धर्म द्रव्य भी नहीं, अधर्म द्रव्य भी नहीं है ना, और काल द्रव्य भी नहीं है। तो जीव और पुद्गल क्यों जाएंगे? जीव पुद्गल भी नहीं। ऐसा ही स्वरूप है इस 3 लोक का, इस प्रकृति का, है ना, इस विश्व का। तो यहां पर कह रहे हैं कि वो अविनाभूत है। जब जब भी कोई ठहरेगा तब तब अधर्म द्रव्य उसमें निमित्त बनेगा। इसको कहते हैं अविनाभावी। सहाय रूप कारण मात्र के रूप में स्थिति में अनुग्रह करता है कि सहाय मात्र कारण, सहायता मात्र है, कारण है ना, निमित्त, आरोप, उस पर आरोप आएगा कि अधर्म द्रव्य के कारण हम ठहरे, ऐसा कहा जाएगा। तो यही उसका अनुग्रह है, यही उसका उपकार है, यही उसका निमित्तपना है कि जब जब भी कोई गति पूर्वक स्थिति रूप परिणमन करेगा तब तब अधर्म द्रव्य वहां निमित्त बनेगा। ये अधर्म द्रव्य का उपकार है जीव और पुद्गलों के ऊपर, है ना। उपकार का मतलब है निमित्त है। उपकार का जो सामान्य अर्थ चलता है वो यहाँ नहीं है, ठीक है। वो यहाँ अर्थ है उपकार है का मतलब निमित्त है, ठीक। इस तरह से यहाँ हमने 86वीं गाथा के माध्यम से अधर्म द्रव्य का स्वरूप समझा। ये टीका भले ही संक्षिप्त हो लेकिन इसमें भाव बहुत भरे हैं, क्योंकि आचार्य ने एक पंक्ति में जो धर्म द्रव्य के संबंध में 2 गाथाएं करीब आई थी, वो सारी बात यहाँ आचार्य ने एक पंक्ति के माध्यम से कह दी, है ना, कि धर्म द्रव्य में जो बात बताई थी वो अधर्म द्रव्य में भी समझ लेना। बस अंतर इतना है कि धर्म द्रव्य गमन में निमित्त है और अधर्म द्रव्य स्थिति में निमित्त है, ठहरने में निमित्त। इतना अंतर समझ लेना। इस तरह से हमने यहाँ पर 86वीं गाथा समझी। अब देखिए एक बार वो पढ़ते हैं पुनः, और उसके बाद 87वीं गाथा। 87वीं गाथा और ले लेते हैं, ठीक है। चलिए फिर से जोड़ना पड़ेगा। जह हवदि धम्म दव्वम तहजम तहतम जाने है दव्व मध मखम हृदि क्रियाजुत्तानम कारणभूतम तु पुड़वीव। इस तरह ये 86वीं गाथा यहाँ पूर्ण हुई। अब हम 87वीं गाथा को भी लेंगे। बहुत सरल है।